अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जी संडे का दिन है, अरशद जॉब से वापस आ गए थे और हम भागम भाग जो है ना इस वक्त वॉलमार्ट की तरफ जा रहे थे क्योंकि मुझे लेना था जी जो काउंटर टॉप का मिलता है ना, बर्नर इलेक्ट्रॉनिक, वो। तो ये दो किस्म के थे, एक $50 का था और एक 25 का। तो मैंने कहा जी 25 वाला लेते हैं क्योंकि इस पे हम कुछ पका तो सकते नहीं है सिवाय चाय वगैरह के। तो मैंने कहा ज़्यादा पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, बस टाइम ही पास करना है। तो मैंने जी जो $25 वाला था ना वो उठा लिया था। तो उसके बाद जी हम सीधा घर आ गए थे। ये बस चलते चलते मेरी नज़र पड़ी तो देख के दिल ज़रा खुश हुआ। बड़े ही कलरफुल प्लास्टिक के ये बर्तन आए हुए थे क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गया है तो बस जी अब आउटडोर लोगों की पिकनिक्स होंगी, बारबेक्यू होंगे, तो ये उसके लिए था। और बहुत ही खूबसूरत, कुछ तो ऐसे लग रहा था देखने में कि जैसे शीशे के ग्लास हैं या जग वगैरह हैं, लेकिन बेसिकली ये थे प्लास्टिक के। खैर जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है और जी ये देखे हमने जो हम लाए थे ना बर्नर, ये हमने जी इसको सारी इसकी पैकिंग वैकिंग खोली खुशी खुशी मैंने कि वाह भाई वाह, ज़बरदस्त दम वाली चाय बनेगी। और हमने बनाई भी थी, लेकिन बस इस बेचारे ने हमारा इतना ही साथ दिया कि नाश्ता हमारा बन गया। अच्छा, चाय बनाने के बाद ना मैंने फटाफट ना फ्राइंग पैन के अंदर 3 अंडे एक साथ ही डाल दिए थे। ये जैसे ही मैंने ऑन किया था ना, शायद फ़र्स्ट टाइम था तो इसमें से धुआं निकल रहा था तो मैं वो हटा रही थी। ये देखिए जी चाय हमारी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने बस इकट्ठे ये 3 अंडे डाल दिए कि जी जल्दी जल्दी काम हो। लेकिन अभी ये अंडे पूरे बने भी नहीं थे और आप यकीन करें ये स्टोव बंद हो गया। हमने कहा भाई ये क्या चक्कर हुआ। खैर हमने अनप्लग किया इसको और फिर थोड़ी देर बाद चलाया तो चला नहीं। फिर भागे भागे अरशद वॉलमार्ट गए और जाके $50 वाला बर्नर लेकर आए। बहरहाल जी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि उस पर कुछ पकाया जाए, बस वो नाश्ते की हद तक ही ठीक था या कुछ आपने हल्का फुल्का गर्म करना है। इस वक्त मैं और अरशद जा रहे हैं जी, एक लेडी हैं हमारे घर के करीब ही हैं। यहाँ पे ग्रुप्स हमारे व्हाट्सएप पे बने हुए हैं तो उसके अंदर मतलब हम लोगों के कम्युनिटी ग्रुप हैं तो लोग उसमें शेयर करते रहते हैं। तो उन खातून ने शेयर किया था कि वो खाना सेल करती हैं, तो हमने कहा चलो जी जाके ट्राई करते हैं। तो मैं उनके पास फ़ोन पे पहले हमारी बात हो गई थी और हमने उनसे कहा कि ठीक है जी आप हमें बिरयानी दे दें चिकन की। फ़र्स्ट टाइम था तो हमने 2 बिरयानी ली थी कि हम लोग पहले टेस्ट कर लें, अगर अच्छी हुई तो फिर ले लेंगे क्योंकि अभी तो पता नहीं स्टोव कितने दिन और लगने थे सही होने में। तो बहरहाल जी हमने 2 बिरयानियाँ इनसे लीं। $13 की एक बिरयानी दे रही थी, मतलब रेट भी इन्होंने ठीक ठाक रखे हुए थे रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि पता है कि ब्रेंटफर्ड में कोई हलाल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो है नहीं। तो जी लेना तो है। तो और वाकई कई लोग आ रहे थे हमारे सामने भी क्योंकि और कहीं से अवेलेबल है नहीं। तो बहरहाल जी हम घर लेकर आए, साथ रायता भी था और गरम गरम थी, उसी वक्त फ्रेश बनी हुई थी। बच्चों ने तो जी 2-3 स्पून लेकर ही छोड़ दी कि हमें पसंद नहीं आई। एक्चुअली ना इसमें मतलब चावलों में अगर नमक ना हो तो चावल मज़े के नहीं लगते। मिर्चें वगैरह तो फिर भी चल जाती हैं। तो इस बिरयानी में ना नमक था ना मिर्च थी और जो रायता भी उन्होंने साथ दिया था वो बिल्कुल फीका था। लेकिन बहरहाल हम लोगों ने इसके बाद यही डिसाइड किया कि नहीं अब मज़ीद यहाँ से नहीं बाई करेंगे। तो यही है कि फिर कैमरेज या किचनर वगैरह जो घर के करीब है शहर, वहाँ से ही हमने डिसाइड किया था कि अगर बाज़ार से लाना है तो वहीं से ले आएंगे। ये जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिन है और इस पे जी हमने नाश्ता बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये नाश्ते के जोगे ही हैं ये वाले जो बर्नर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके नेबर अच्छे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही अभी आपने देखा कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये मैं आयशा के घर पर थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ही मुझे बोला कि जितने भी हैं कि भाई आप हमारे घर आ जाओ एनी टाइम, कुकिंग करनी है कुकिंग करो, कुछ पकाना है तो हमें बताओ हम पका के देते हैं। तो सब ने ही जितनी हेल्प जो कर सकता था की। लेकिन आयशा के घर के टाइमिंग ज़रा मुझे सूट करते हैं तो मैं वहीं 2 दफ़ा गई हूँ और मैंने वहाँ पे ही जाके खाने बनाए हैं। इकट्ठे 2-2 3-3 खाने मैं बना के ले आती थी क्योंकि मुझे अरशद के लिए भी बनाने थे, उनको
सफ़र पे देने होते हैं तो क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखनी होती है, आइटम ज़्यादा होने चाहिए। तो आयशा के घर जाकर ही मैं बनाती रही और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजारा हो गया। कुछ दिन हम बीच में रेस्टोरेंट्स वग़ैरह से भी खाना जो है वो लेकर आते रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा टाइम गुज़र गया, सारा काम हो गया। और जो आपने वो जो बर्नर पे सॉस पैन देखा था ना चाय का, वो भी आयशा से ही मैंने उधार लिया था, क्योंकि वो जो बर्नर था ना उसके साथ एक मैग्नेट आया था और उन्होंने ये बोला कि जी उस पे लिखा हुआ था कि जो ये मैग्नेट जिस पैन पे चिपकेगा वही इस पे यूज़ होगा। तो फिर आयशा ही इस मौके पे काम आई, उनसे ही जाके मैं चाय के लिए सॉस पैन लेकर आई और फ्राइंग पैन वगैरह लेकर आ गई थी नाश्ते के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से वो टाइम निकल गया और हमारा स्टोव अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ये आ गई थी तकरीबन 8 दिन लगे थे और 8-9 दिन ना, तो बहरहाल 2 घंटे बेचारी लगी रही लेकिन ठीक हो गया। और जैसे ही ये ठीक करके गई है तो जी मैंने फटाफट अपना जो स्टोव है ना उस पर फॉयल पेपर वगैरह चढ़ा के उसको रेडी कर लिया अगले दिन के लिए कि बस जी कल से इंशाल्लाह कुकिंग शुरू हो जाएगी। इस मौके पर जी मेरे सारे नेबर्स मेरे बहुत काम आए, सबका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सारा हो गया काम। बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।